जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहला जो ख्याल माइंड में आता है कि हम अपने घर में भगवान का जो रूम है, जो पूजा रूम है, जो मंदिर है, वो कौन सी डायरेक्शन में रखें। सबसे पहले यही सवाल हर किसी के मन में पहले ही आ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें बात करने वाले हैं कि आप मंदिर को कौन सी डायरेक्शन में रख सकते हो या फिर उस डायरेक्शन में क्या रखना चाहिए। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और साथ ही साथ उस डायरेक्शन को सही करना क्यों ज़रूरी है, उसके साथ साथ और कैसे उस डायरेक्शन को और बेहतर बना भी सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर देविदा त्रिपाठी आप सबको स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो थॉट पर। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखा है जहां पर मैंने धन के बारे में और आपके हेल्थ के बारे में बताया था, वो आपके घर के कौन सी डायरेक्शन में है, तो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और उस वीडियो को पहले देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि आपके घर में जो मंदिर है वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वो रहना चाहिए आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो फिर उसको आप अपने घर का हेड मतलब सर कहा जाता है उस डायरेक्शन को। लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप जो भी डायरेक्शन लेते हो, सपोज मान लो आप जहाँ पे भी रहते हो उसका अगर दोनों साइड अगर ख़राब हो जाए तो फिर आपकी स्टेट ऑफ माइंड कभी अच्छी रह नहीं सकती है। तो अगर आप घर में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अगर सही बनाते हो, ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा आपको, उसके साथ साथ आपको उसके जो दोनों साइड एडजेसेंट साइड डायरेक्शन है उसको भी आपको बेहतर बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता है। तो उसके जो दोनों तरफ की जो साइड है, कौन सी साइड है, एक तरफ है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और दूसरा जो साइड है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये दोनों साइड को भी आपको सही करना पड़ेगा। चलिए पहले देखते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो इसके वीडियो में बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, जो इसका पिछला जो पार्ट था। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है आपके हेल्थ एंड सोल्यूशन का, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो आपका रिप्रेजेंट करता है आपकी क्रिएटिविटी का। तो अभी इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा आप मिलाओ और फिर चीज़ों को समझो, फिर आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। देखो एक साइड आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो कि आपकी हेल्थ और सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और नॉर्थ ईस्ट आपके विज़न का, आपकी आइडियाज़, आपके विज़न का, मतलब आपके आइडियाज़ विज़न कहाँ पे आते हैं? आपके दिमाग में आते हैं। तो आप खुद चीज़ों को एनालिसिस करो। अगर आपकी हेल्थ अगर ख़राब हो जाए, यानी कि आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ख़राब हो जाए, अगर हेल्थ ख़राब हो जाएगा तो फिर आपकी दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से पहले आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को सही करना पड़ेगा ताकि आपकी हेल्थ सही हो जाए, जिस वजह से आपका दिमाग जहाँ पे आइडियाज़ और विज़न आते हैं वो सही से काम कर सकते हैं, ठीक है। जो आइडियाज़ और विज़न हमारे माइंड में आते हैं वो कैसे आते हैं? वो आते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। और वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो क्रिएटिविटी है, कहाँ पे है? उसके अगले साइड में, अगले डायरेक्शन में, जो कि आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो कि आपकी क्रिएटिविटी है, तो फिर जब ये डायरेक्शन आपका सही हो जाता है तो आप देखोगे आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो सबकॉन्शियस थॉट है, वहाँ से वो क्रिएटिविटी आएगी, जिस वजह से वो आपकी थॉट, आपकी विज़न और आपकी क्लैरिटी को और बेहतर बना पाएगी, जिस वजह से आपको सारी चीज़ें क्लियर वे में विजिबल हो सकता है। क्योंकि सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको एनालिसिस करके उसको सही से रिसीव करना, उसको रिसीव करने में के लिए भी उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अगर ये दोनों साइड अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर आपको एक क्लियर विज़न, क्लियर आइडिया नहीं आ पाएगा। माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हो माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन उसमें कौन सी आइडिया सही है, उसमें क्लैरिटी कितनी है, वो डिसाइड करेगा जब ये दो साइड आपका सही हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसको
क्या रखना चाहिए उसमें और क्या क्या करना चाहिए उस डायरेक्शन में। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हम घर के वास्तु में अपने सर को, हेड पोजीशन को भी कहा जाता है। तो फिर वहाँ पर आप जितना खाली रखोगे चीज़ों को उतना अच्छा है, ठीक है। साथ ही साथ आप वहाँ पर मंदिर रखिए, क्योंकि आप देखोगे अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं तो फिर देखोगे आप उस हिसाब से एक्शन करना भी शुरू कर दोगे। उस वजह से आपको पॉजिटिव थॉट चाहिए। बिल्कुल उसी तरह तो आप अपने घर का मंदिर उस डायरेक्शन में रख सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मंदिर बहुत हेवी बनाना है, हल्का ही रखना है, बहुत भारी चीज़ों से नहीं बनाना है। क्योंकि अगर दिमाग में जितना आप भारी चीज़ें रखोगे तो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। पॉजिटिविटी के लिए आप मंदिर रख सकते हो, मंदिर बना सकते हो, आप वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप मेडिटेशन करते हो वहाँ पे देखोगे आपके पास एक पॉजिटिव, एक गजब की एनर्जी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ाना जाके मेडिटेशन वहाँ पे करो, कोई ज़रूरी बात नहीं है, आप कर सकते हो। या फिर अगर दोनों चीज़ों में से आप कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर आप एक छोटा सा काम करो, आप कोई भगवान की मूर्ति हो जाए, कोई फ़ोटो वगैरह हो जाए, आप वहाँ पे रख दो, उस डायरेक्शन में रख दो, ताकि वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके पूरे घर में स्प्रेड हो जाएगी। क्योंकि अगर आपका दिमाग पॉजिटिव हो जाता है तो फिर आपकी पूरी बॉडीली एक्टिविटी भी पूरी तरह सही हो जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी कोई भगवान की मूर्ति या फिर पूजा पाठ करने से, मेडिटेशन करने से, तो फिर ये घर को और बेहतर बना देगा, सारी चीज़ों को ये सही कर देगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेट हो, तो फिर हम ऐसे न्यू वीडियोस आपके लिए लाते रहें।